लो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली है। और न्यू जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या डेवलपमेंट जियो पॉलिटिक्स में हुई है। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल का नाम है गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। आओ बात करते हैं किसकी, अब जियो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की। तो जियो पॉलिटिक्स में कई एक डेवलपमेंट नहीं हुई, साथ ही साथ में कई सारी डेवलपमेंट देखने को हमें मिली। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या देखने को मिली कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना फ्रांस, जिसने एक्सेप्ट किया है किसको, भारत के यूपीआई को। और जैसे कि आपको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे पर थे, किसके, फ्रांस के। और उन्हें फ्रांस द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जो भारत के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है फ्रांस के द्वारा। और ये जो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हाईएस्ट से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस से देखे, सिविलियन से देखे या किसी सिनेमा के पर्पस से देखे, तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। दूसरी डेवलपमेंट हमें क्या देखने को मिली है दोस्तों, तीसरी डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, फ्रांस के जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, तो फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर जो थी वहाँ की, उन्होंने रिसीव किया। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही रेयर होता है कि इस तरह से क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में किसी प्राइम मिनिस्टर को दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर खुद रिसीव करना है प्रोटोकॉल को तोड़कर। ठीक है, तो वो भी रेड कारपेट में। मुझे लगभग याद आ रहा है कि उनसे 2-3 साल पहले की बात, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनको भी इस तरह का क्या है, रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, तो ये ट्वीट भी किया है, क्योंकि उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की जो जनता है भारत की, उसको लेकर उन्होंने थैंक्स भी बोला है। और साथ में साथ थैंक्स भी बोला है और रिस्पेक्ट बताया है कि ये भारत का सम्मान है, ये भारत की जनता का सम्मान है, ना कि मेरा। और साथ ही साथ इन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनको थैंक्स भी बोला है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से पिक्चर्स में भारत के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऑनर्स दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में भारत किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में, अब इसके साथ साथ में जियो पॉलिटिक्स जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से कमेंट्स पास होने लगे। और क्या पास होने लगे कमेंट्स, कि भारत किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को ग्रो कर रहा है। अब 2014 से पहले भारत को देख सकते हैं, 2014 के बाद में भारत को देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में भारत किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में अपना आप को ग्रो कर रहा है। और भारत का जो रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में किस तरह से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जियो पॉलिटिक्स साइंटिस्ट बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि बता नहीं रहे, कह रहे हैं कि भारत आने वाले टाइम में जियो पॉलिटिक्स में एक लीडर बनकर उभरेगा, और जो पूरी दुनिया को क्या करेगा, लीड करेगा। क्योंकि भारत की इकोनॉमी क्या कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और फास्टेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चाइना को भी हमने ग्रो के मामले में, फास्टर इकोनॉमिक ग्रो के मामले में चाइना को भी हमने बीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में जो बेस्टाइल परेड थी, बेस्टाइल परेड हुई है, उसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ऑनर किया गया मैक्रोन के द्वारा, और भारत को जाइंट बताया गया वर्ल्ड हिस्ट्री में मैक्रोन के द्वारा। और बेस्टाइल जो परेड हुई थी उसका रिलेशन आप देख सकते हैं किससे है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसका क्या है, रिलेशंस है बेस्टाइल परेड से। और फ्रेंच की हिस्ट्री में बेस्टाइल परेड को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है दोस्तों, और बेस्टाइल परेड में भारत के साथ साथ में जो वहाँ की नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उनको शामिल किया गया। भारत की जो आर्मी टुकड़ियाँ हैं उनको भी शामिल किया गया है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एम्बेपे जो थे, जो फुटबॉलर है फ्रांस के,
उनके बारे में भी कमेंट पास किया है। जब वो इंडियन डायस्पोरा को क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत में जो फुटबॉलर हैं एम्बेपे, वो भी क्या है इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, क्योंकि भारत के लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में किस तरह से एम्बेपे ने अर्जेंटीना से लोहा लिया था और एम्बेपे ने अर्जेंटीना के खिलाफ काफ़ी हद तक फाइट किया था गेम में। और भारत, इन्होंने कहा कि एम्बेपे जो है, भारत के लोग या यंगस्टर जो भारत के हैं एम्बेपे को प्यार करते हैं, क्योंकि एम्बेपे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और इतनी शायद फ्रांस में लोग एम्बेपे को प्यार ना करते हो जितने भारत के लोग एम्बेपे को प्यार करते हैं। इसको बोलते स्पोर्ट डिप्लोमेसी। दोस्तों, स्पोर्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत किस तरह से ये कहता है कि स्पोर्ट्स में कैसे भारत, एम्बेपे किस तरह से भारत के लोग प्यार करते हैं। इसके बाद भारत ने फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि फ्रांस ने यूपीआई जो है, फ्रांस ने भारत का जो यूपीआई है उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने भारत की यूपीआई को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और भारत का यूपीआई एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है पूरे वर्ल्ड में, जो भारत को, मतलब भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जो डिजिटल करेंसी है उसको चेंज करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। क्योंकि भारत क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है भारत का यूपीआई वर्ल्ड में। और फ्रांस, अगर ऐसा होता है कि भारत के साथ साथ पूरे फ्रांस में क्या होता है, यूपीआई पूरा पॉपुलर होता है, तो आप देख लेना, मैं कह रहा हूँ आज के डाइव साथ में यूपीआई पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा और पॉपुलर हो जाएगा, पूरी तरह से पॉपुलर हो जाएगा। और भारत इससे काफ़ी अर्निंग करेगा यूपीआई के माध्यम से, और भारत की इकोनॉमी को क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको पीछे भी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जब भी कभी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो इंडियन जो डायस्पोरा होता है उसको अटेंड करते हैं। और उन्होंने अटेंड किया, उनको अच्छे से अटेंड किया और भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी भारत ने उसको कहा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि भारत में काफ़ी पहले से ही हम डेमोक्रेसी वैल्यू को देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू को देख सकते हैं, और भारत काफ़ी पहले से ही डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यूपीआई के बारे में बताया कि भारत ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया एफिल टावर से, और भारत के जो स्टूडेंट्स हैं और जो टूरिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं थ्रू यूपीआई के माध्यम से, क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताया है। और ये भी कहा है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से यूपीआई को ग्रो करें। और आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि भारत के स्टूडेंट काफ़ी वीज़ा लेकर फ्रांस जाएंगे, क्योंकि मनी में क्या होगा, उनका यूपीआई में क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या होता है, ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।